राजस्थान के भरतपुर में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद हुआ और हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला। बीजेपी ने मांग की है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था चरमरा गई है। बीजेपी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान में एक युवक की हुई बेरहमी से हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी से कई सवाल किए। संबित पात्रा ने मांग की है कि प्रियंका गांधी इस मामले को लेकर सबसे पहले प्रतिक्रिया जाहिर करें और साथ ही उन आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें जिन्होंने इस खूनी संघर्ष को अंजाम दिया है। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। जिन राज्यों में आपने इससे पहले शासन किया, जिन राज्यों में इससे पहले आपने घोषणा की थी और वहां घोषणा पत्र लागू नहीं होता है, तो कभी आप खालिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो कभी हमास के समर्थन पे खड़े हो जाते हैं। आज अशोक गहलोत खालिस्तान के समर्थन में उन्होंने बयान दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज हमास के समर्थक के रूप में पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में वो देखी जा रही है। आखिर हमास का समर्थन क्यों करना पड़ रहा है? आखिर खालिस्तान के समर्थन के पीछे अशोक गहलोत को क्यों जाना पड़ रहा है? एक ही शब्द है, तुष्टीकरण। संबित पात्रा ने कहा कि बहुत शर्मनाक स्थिति है कि आज राजस्थान के सीएम हमास और खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ही तुष्टीकरण की राजनीति करने का रहा है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस जनता से दर्जनों वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन सभी वादों को पूरी तरह से भूल जाती है। उन्होंने कहा कि जहां जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं वहां बीजेपी के नेता जनता के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। अभी एक विदेशी राष्ट्र में एक टैब्लॉइड गया था, इंदिरा गांधी की हत्या को सेलिब्रेट करने की कोशिश की थी। भारत के सरकार ने खड़े होकर उसका विरोध किया था और आज एक कांग्रेस के सिटिंग मुख्यमंत्री खालिस्तान के लिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि घोषणा पत्र ना तो हिमाचल प्रदेश में लागू हुआ और ना ही कर्नाटक में लागू हुआ। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राजस्थान के भरतपुर में हुई इस हत्या के मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई। बीजेपी ने कहा कि यह सिर्फ एक जिले का मामला नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। और मैंने तो एक नई चीज देखी कि महिला सुरक्षा के अंदर गिद्ध राजनीति हो रही है। ये प्रियंका वाड्रा जी महिला सुरक्षा को लेकर गिद्ध राजनीति का जो उदाहरण इन्होंने पूरे देश में दिया, बड़ी चौकस नजरों से, कहीं पे भी कोई इशू होता है तो तुरंत वहां पहुंच के पूरा का पूरा मीडिया को वहां इकट्ठा करने का काम करती है। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी। गौर करने वाली बात यह है कि भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के अड्डा गांव में दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर एक युवक की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पांडे शर्मा, टोटल न्यूज।